हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम साइंस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हाल की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व फ्लोरीन होता है और जो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक आवृत्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवृत्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व 17 वर्ग को क्या कहा जाता है? यानी आवर्त सारणी होती है उसमें 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? तो हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्गन की खोज किसने की है? आर्गन की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने आर्गन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं? बताएंगे। तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीनों ही धातु चाकू से काटी जा सकती हैं, यानी उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गामा करण की खोज किसने की थी? गामा करण की खोज किसने की थी? तो पोल विलार्ड ने गामा करण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? बर्ड्समैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताएंगे। तो डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्समैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सपनों का अध्ययन कहलाता है, यानी ड्रीम का अध्ययन क्या कहलाता है? जो रात में हम सपने देखते हैं उनको अध्ययन में क्या कहते हैं? तो ओनिरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? बताएंगे। तो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, जिसे हम नेत्र रोग चिकित्सक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। गुड़गांव में ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ? यानी प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? प्रथम हाइड्रोजन बम? तो 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किसे उत्प्रेरकता का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए? तो निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना जरूर इसे। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बाहरी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। D2O ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया? तो फंक ने विटामिन शब्द दिया था और फंक ने ही विटामिन ए की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है,
पीतल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सा सबसे कम पाया जाता है? पीतल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सबसे कम पाया जाता है? बताएंगे। तो तांबा सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? तो एएमयू में, एएमयू में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन काम आता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज किसने की? तो गैली ने नेपच्यून की खोज की। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वायु में कार्बन होता है, डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएंगे, और ये आपका SW है, इसे आप हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।